हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के स्थगन के कारण इस बार की जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी देर से हो रही हैं। अभी सितंबर माह में हमारी परीक्षाएं फिर से शुरू होने वाली हैं, जो कि बीए फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और सभी प्राइवेट, सप्लीमेंट्री, एक्स स्टूडेंट और जो भी बाकी जो हैं स्टूडेंट्स उनके लिए आयोजित की जाएगी। 22 तारीख से संत गहिरा गुरु 22 सितंबर 2020 से संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के द्वारा आप सभी को कई सारे निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों को अभी तक व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से प्राप्त हो चुके होंगे। उन निर्देशों का आप जैसे अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। सबसे बड़ा इस बार की परीक्षा में सबसे बड़ा जो कारक है या सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इस बार परीक्षाएं आपको आपके सेंटर में जाके नहीं देनी है, परीक्षाएं आपको आपके घर पे देनी है। घर पे परीक्षा देने के लिए काफ़ी अलग-अलग तरीके के निर्देश यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन निर्देशों को सबसे पहले देखने के लिए आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप लोग उन निर्देशों को फॉलो करते जाएंगे। मैं अंबिकेश स्वर्णकार, सहायक प्राध्यापक भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज दुलदुला, जशपुर, छत्तीसगढ़, आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरे स्क्रीन पे एक मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। गूगल क्रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैब किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पे भी चला सकते हैं, सब पे ये वर्क करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अपने मोबाइल या टैब का यूज़ करते हैं तो उसमें मोबाइल व्यू ना करके आप इसको अपने डेस्कटॉप व्यू पे रखेंगे, ताकि बाकी जो वेबसाइट के फीचर्स हैं वो ओपन हो जाए। तो देखेंगे जैसे आप मैं यहाँ ब्राउज़र पे सबसे पहले यहाँ पे अपना गूगल ओपन कर चुका हूँ। गूगल ओपन करने के बाद सरगुजा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है SUA1, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप उसमें से किसी भी ऑप्शन पे चले जाएंगे तो SUA1.empfrm.com ये आपकी वेबसाइट है। इस पे जाएंगे तो ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का आपको एक पेज ओपन दिखाई देगा। पेज ओपन दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे सबसे पहले निर्देशिका है, एक परीक्षा निर्देश नोटिस बोर्ड और नोटिस बोर्ड पे, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। परीक्षा निर्देशिका डाउनलोड हो गई है। ठीक है, निर्देशिका में देखेंगे जैसे जैसे आप यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे तो पॉइंट्स पे आप लोगों को दिखाई देगा कि ये परीक्षाएं किस प्रकार से आयोजित की जानी है। पहला जो पॉइंट है उसमें आप लोगों को बताया गया है कि अधिकृत एजेंसी के द्वारा प्रश्न पत्र कॉलेज एवं छात्रों को लॉगिन आईडी पर भेजी जाएगी। महाविद्यालय के द्वारा छात्रों के लॉगिन आईडी पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। कोई असुविधा होने पर प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में छात्र अपने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से संपर्क करेंगे। परीक्षा समय सारणी के अनुसार जिस विषय की परीक्षा होगी उसी समय उससे 2 घंटे पूर्व प्रश्न पत्र कॉलेज लॉगिन या छात्रों के लॉगिन आईडी पे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे पूर्व आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। किस पे मिलेगा? तो आपकी लॉगिन आईडी। अब आपकी लॉगिन आईडी क्या है ये आप लोग जान लीजिए। लॉगिन आईडी के लिए आप ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का आप पेज देखेंगे। पेज पे आप लोगों को ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये स्टूडेंट लॉगिन है, कॉलेज लॉगिन है, यूनिवर्सिटी लॉगिन है। ये आप लोगों को कुछ नहीं करना है। बाकी पे आपके मतलब का है ये स्टूडेंट लॉगिन, सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप लोगों से जानकारी पूछी जाएगी कि आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है और आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। तो आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है, आपके सर्टिफिकेट या आपके जो आपको प्रवेश पत्र मिला हुआ है, आप एडमिट कार्ड पे आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। SUA हो सकता है, प्राइवेट वालों के लिए कुछ और हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद नीचे में यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, अगर आपको पासवर्ड पता है तो।
उसके बाद नीचे में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन जैसे ही आप करते हैं तो एक आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाता है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं आप उसको चेक कर लीजिए कि ये आपका नाम, कौन से परीक्षा को दे रहे हैं, क्या आपका रोल नंबर है, आपकी जन्म तिथि वगैरह जो भी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपका सही है कि नहीं है। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको परीक्षा के टाइम पे लॉगिन फिर से कर लीजिए, आपको यहाँ पे सारी जो भी डिटेल्स हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर, आपका पुराना मोबाइल नंबर डला हुआ है जिसपे कि जो आप यूज़ नहीं करते हैं, या जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो भी आपकी एक्सपायर हो चुकी है, आप उसको यूज़ नहीं करते हैं। इस स्थिति में आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, होम, माई रिजल्ट, माई पेमेंट्स, माई प्रोफाइल। ये माई प्रोफाइल और उसके बगल में पासवर्ड, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये माई प्रोफाइल पे आप लोग जाएंगे। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा, जो आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप लोग जैसे ही इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इनरोलमेंट नंबर या अपने नाम पे या इन डिटेल्स पे अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वो कर्सर का पॉइंटर ही है। लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल नंबर पे जाता हूं तो मोबाइल नंबर पे ये पॉइंटर आ जाता है, ये कर्सर के रूप में। ठीक है, तो ये आप मोबाइल नंबर यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं, आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा उसको यहाँ पे डालें, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे से बदल सकते हैं, जो आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं। आधार नंबर भी बदल सकते हैं। और उसके बाद आपकी जन्म तिथि यहाँ पे से नहीं बदली जाएगी। हो सकता है आपका राज्य छूटा हो और जिला छूटा हो, ये आप लोग देख लेंगे। तो इसको भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जहां जहां पे भी आपको यहाँ पे लगे, जहां पे आपका पॉइंटर यहाँ पे दिखा रहा है और जो आप सुधार सकते हैं आप उसको सुधार लेंगे। उसके बाद नीचे में जाएंगे तो अपडेट प्रोफाइल का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, अपडेट प्रोफाइल आप यहाँ पे से कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो कुछ समय के बाद, कुछ सेकेंड्स लगते हैं, कुछ समय के बाद ये आपका प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो जाएगा, आप इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो अपना पासवर्ड जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करने की आवश्यकता है। तो नहीं है तो इसको रहने भी दे सकते हैं। आप माई होम पे चले जाएंगे, होम पेज पे, और यहाँ पे से लॉग आउट कर लेंगे। तो ये जो आपके सामने पेज खुला, ये आप लोगों के लिए आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर या जो भी निर्देशिका आएगी आंसर बुकलेट का, या आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, वो सारी चीज़ें उसी आपकी ये लॉगिन आईडी पे आएंगी। मान लीजिए ऐसा होता है कि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो पासवर्ड भूल चुके की स्थिति में क्या करेंगे। नीचे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ऊपर में अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो आपका नामांकन क्रमांक है वो, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका वो होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट में होता है, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे। गेट पासवर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा। एक यहाँ पे हम लोग चेक ही कर लेते हैं, तो ये डाल के देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, आप जैसे ही वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट नंबर आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने ये आपके पासवर्ड आ जाएगा। ये आप पासवर्ड अपना नोट कर लीजिए। आप नोट करने के बाद फिर से अपने ये होम पे चले जाइए, नोट करने के बाद, और होम पे जाने के बाद फिर से स्टूडेंट लॉगिन पे जाइए, यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड डालिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सेव करके आगे के लिए सेव करके भी रख सकते हैं, वो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से इस पेज पे ही, ये जो सामने आप लोगों को अभी पेज दिख रहा है, इसी पेज पे जैसे ये परीक्षा फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन दे रहा है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर और जो आंसर बुकलेट का फर्स्ट पेज है
उसका ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे तो और उसी में आप लोगों को पेपर देना है। ठीक है, तो ये पेपर देने के बाद आपको और बाकी क्या चीजें करनी है, इसके लिए भी आप लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इस निर्देशिका को जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि परीक्षाएं जो है उसकी तिथि को ही उत्तर पुस्तिका आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 घंटे पहले ही मिलेगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो 2 घंटे पहले आपकी लॉगिन आईडी पे दिखाई देने लगेगा। फिर परीक्षा आयोजन की तिथि को आप ऑनलाइन समस्त जो परीक्षा है उसके बाद आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसको छोटे छोटे लिफाफों में प्रत्येक सब्जेक्ट का एक लिफाफा रहेगा, आप उसको छोटे लिफाफों में रखेंगे और उन फिर लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर विश्वविद्यालय द्वारा जो फॉर्मेट दिया रहेगा उसको लिफाफे के ऊपर चस्पा करना है और पंजीकृत डाक से या रजिस्टर्ड डाक से अपने महाविद्यालय में या जो अभी आपका सेंटर होगा आपको वहां पे उसको भेज देना है। जैसा यहाँ पे निर्देश है कि विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को उनकी लॉगिन आईडी पे जो आंसर बुकलेट है उसका फर्स्ट पेज भी यहाँ पे दिया जाएगा, या हो सकता है आपको कॉपी का फॉर्मेट भी दे दिया जाए। अगर आपके पास कॉपी का फॉर्मेट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप A4 साइज पेपर का उपयोग कर सकते हैं। A4 साइज के पेपर के लिए आंसर बुकलेट का फर्स्ट पेज जिसपे कि आपकी डिटेल्स रहेंगी, आपका रोल नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर, परीक्षा का दिनांक, परीक्षा का विषय आदि, ये सारे डिटेल्स आप उस पर भरेंगे और A4 साइज पेपर पे आप अपना आंसर लिखेंगे। A4 साइज पेपर पे आंसर लिखने के लिए आप दोनों तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या एक साइड भी उसके पेपर के लिख सकते हैं या दोनों साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। हाँ, ध्यान इस पे ये रखना है कि आपको हर पेज पे दाहिनी और नीचे की ओर, ठीक है, ध्यान रहेगा, दाहिनी ओर नीचे की ओर आपको वहां पे हस्ताक्षर करने हैं और अपना रोल नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही आपका पेपर हो जाता है तो पेपर होने के बाद आप उन जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका है उसका एक पीडीएफ तैयार करेंगे, फोटो खींच के उसका पीडीएफ तैयार करेंगे और उसको रात के 12 बजे तक आपकी आईडी में ही अपलोड कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्या करना है। परीक्षा आप जब भी देते हैं तो परीक्षा के बाद आपको उस पेपर का अपने आंसर बुकलेट का पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के बाद आप फिर से अपनी लॉगिन आईडी आप अपना ओपन करेंगे, उसके बाद वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा अपलोड आंसर बुकलेट का, तो आप उस आंसर बुकलेट को वहां पे अपलोड कर देंगे। ये रात के 12 बजे तक उसी दिन आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, फिर जब सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी तो सारी परीक्षाओं को संपन्न होने के बाद आपको सारे जो भी उत्तर पुस्तिका हैं उसको आपके अपने केंद्र, परीक्षा केंद्र तक, सेंटर तक आपको पंजीकृत डाक से भेज देना है। पंजीकृत डाक से भेजने के बाद आपको एक पावती प्राप्त होगी, उस पावती को आपको संभाल के अपने पास रखना है। ठीक है, आप उसको संभाल के अपने पास रखेंगे। ये जो भी परीक्षाएं हैं स्नातक अंतिम वर्ष के जो नियमित विद्यार्थी हैं उनके लिए, इसके अलावा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के प्राइवेट सप्लीमेंट्री एक्स स्टूडेंट सभी के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुआ है उनका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में ये भी निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रायोगिक परीक्षा जिन विषयों की नहीं हुई है उनका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये भी दिया जाएगा मौका उसको करने के लिए। साथ ही 18 तारीख को यानी कि 18/9/2020 को विश्वविद्यालय के द्वारा 8 बजे ये आप लोगों के लिए एक रिहर्सल की भी व्यवस्था की गई है, तो आशा करता हूं कि आप सभी उस रिहर्सल में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोग ज़्यादा अच्छे से तैयार होंगे। पॉइंट 9 यह आपका है, ये आपको वही बताता है कि आप किस तरीके से अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो है उसको अपडेट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करना है। ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इन स्टेप्स का यूज़ करते हुए भी निर्देशिका को अच्छे से करने के बाद उसका उपयोग कर सकेंगे। मैं इन्हीं सारी यही जो निर्देश हैं उन्हीं निर्देशों को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा है कि आप लोगों को परीक्षा देने के लिए बहुत
ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप बहुत अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे और अच्छे से नंबर ले पाएंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, और हम सभी शिक्षकों की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।